Hello students, welcome to class 10th and today we are starting the transportation system rail. So what are the railways and what is the importance of railways in the today's world, or why we have started the railway production? So let's see. Railway are the principal mode of transportation for freight and passengers in India. रेलवे क्या है? प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। रेलवे का जो हम देख सकते हैं कि प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेलवे को माना गया है बिकॉज फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया, सामान को ले जाने के लिए और पैसेंजर्स को ले जाने के लिए काफ़ी अच्छा रेलवे को एक ऑप्शन माना जाता है। रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ लाइक बिजनेस। रेलवेज़ जो है उससे बहुत ज़्यादा मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ जो हैं जैसे बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज जैसे तीर्थ यात्रा वगैरह, अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। लॉन्गर डिस्टेंस से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है लॉन्गर डिस्टेंस के थ्रू वो भी यहाँ से पॉसिबल हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, Indian Railways have been a great integrating force for more than 150 years. इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हुए भी इंडिया को 150 ईयर्स हो गए, यानी 150 ईयर्स से जो रेलवे है वो अपनी सर्विसेज फॉर इंडिया दे रहा है। रेलवेज इन बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज द एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। रेलवेज जो है वो बाइंड करता है इकोनॉमिक लाइफ को कंट्रीज़ की, और यहीं उसको एक बूम भी देता है, उसको एक एक्सेलरेशन देता है, उसको एक बूम देता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट और इंडस्ट्री के एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा एक बूम प्रोवाइड करता है। इंडियन रेलवेज़ कैसे? इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए कैसे? क्योंकि देखिए रेलवेज़ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में मेन जो चीज़ होती है, जो प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया है उस प्रोडक्ट का मार्केट तक पहुंचना, और जब वो प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचेगा तो वो प्रोडक्ट मार्केट तक कब पहुंचेगा ये चीज़ आपको इस पर डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की नीड है। तो रेलवे के थ्रू आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक आसानी से आप क्या पहुँचा सकते हैं? अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुँचा सकते हैं। सो इंडियन रेलवेज़ इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। इंडियन रेलवेज जो है वो एक लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है जो कि कंट्री में अंडरटेक करता है। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, फर्स्ट जो ट्रेन है स्टीम ऑफ की गई थी फ्रॉम मुंबई से। सबसे पहले जो ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो मुंबई से थाने में स्टार्ट हुई थी, एंड कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने सबसे पहले कवर किया था। इंडियन रेलवे इज़ नाउ रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 16 जोन्स। इंडियन रेलवे जो है उसको 16 जोन्स में रीऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे करंट रेलवे जोन्स आपको निकालने हैं और उनके हेडक्वार्टर्स आपको निकालने हैं, ये आपकी एक्टिविटी है, और मैप ऑफ इंडिया में भी आपको उनके हेडक्वार्टर्स को लोकेट करना है। तो ये एक्टिविटी आप करेंगे अपनी नोटबुक में। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री। रेलवे नेटवर्क जो है कंट्री का, उसमें क्या है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स? वो बहुत ही लार्जली इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि रेलवे जो है उसको ऐसे ही कहीं भी नहीं निकाला जा सकता, बहुत लार्जली इन्फ्लुएंस होता है वो, जैसे कि फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स के ज़रिए। नदर्न प्लेन्स विद दियर वास्ट लेवल लैंड, नदर्न प्लेन्स जो है वास्ट लेवल लैंड में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज के थ्रू प्रोवाइड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर दियर ग्रोथ। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन जो है उनके लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड हाउएवर अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स, जितनी भी रिवर्स हैं रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, उनमें रिक्वायरमेंट होती है ब्रिज बनाने की, जिससे वो क्या है, क्योंकि ब्रिज बनाया जाएगा तभी तो ईजीली जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल कर पाएंगे। तो इन द हिली एरियाज़ में पेनिनसुलर रीजन जो है, हिली एरियाज़ में पेनिनसुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, गैप्स एंड टनल्स। हिली एरियाज़ में तो अदर जैसे सड़कें वगैरह हैं वो तो बना दी जाती है, लेकिन रेलवे टनल निकालना बहुत बड़ी एक बात होती है और बहुत रिस्की भी होता है। तो रेलवे टनल वहाँ निकाली जाती है और अंडरग्राउंड होकर के रेलवे टनल के थ्रू होकर के ट्रेन्स
जाती हैं। द हिमालयन माउंटेन्स रीज़न टू अनफेवरेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स। रेलवे लाइन्स की कंस्ट्रक्शन के लिए हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो बहुत ही रेलवे लाइन्स जो हैं हाई रिलीफ और स्पार्स पॉपुलेशन के लिए, लैक ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिल पाती हैं इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है ऑब्वियसली, और जो लैंड जो है वो भी कैसी है, लैंड भी कैसी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे इस टाइप की लैंड है, जो अनइवन लैंड वहाँ पर देखी जाती है, तो वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स निकालना बहुत एक मुश्किल काम है। लाइकवाइज इट वॉज डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स ऑन द सैंडी प्लेन। इसी तरीके से सैंडी प्लेन में भी रेलवे निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए सैंडी एरियाज़, जो डेजर्टी एरियाज़ जो होते हैं, वहाँ पर रेलवे जो टीले होते हैं, जो रेत के जो टीले होते हैं सैंड के, वो कहीं से भी उठकर कहीं पर आ जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि नीचे क्या है आपको पता भी नहीं चलता। वेस्टर्न राजस्थान की जो कंडीशंस है वो कुछ इसी तरीके की है, तो पूरी रेलवे लाइन जो है वो ब्लॉक हो जाती है सैंड की वजह से। स्वैम्प्स ऑफ गुजरात, जैसे गुजरात में फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, फॉरेस्टेड ट्रैक जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, रेलवे ट्रैक्स को इजीली क्या नहीं कर सकते, कन्वे नहीं कर सकते। तो ये था हमारा रेलवे ट्रैक्स। अब देखिए छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, यहाँ पर बहुत सारी कई बार ऐसे रिमोट कंडीशंस आ जाती हैं कि हमें रेलवे ट्रैक्स को कंसीडर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। द कॉन्टिग्यूअस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री, सह्याद्री जो पर्वतमाला है, वहाँ पर कुछ पासेस बनाए गए हैं, और उन पासेस यानी उन घाट्स में ही क्या किया गया, उन पासेस और उन घाट्स में ही गैप्स बना करके और वहाँ से रेलवे लाइन के ट्रैक्स बनाए गए हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे, और इन रीसेंट टाइम में अगर हम बात करें तो जो कोंकण रेलवे है उसका डेवलपमेंट, कोंकण रेलवे का जो डेवलपमेंट है, वे अलोंग द वेस्ट कोस्ट हैज़ फैसिलिटेड, जो वेस्ट कोस्ट में बनाया गया है, वेस्ट कोस्ट के साइड में जिसको बनाया गया है उसके साथ साथ में रिसेंट टाइम में, तो हैज़ फैसिलिटेड मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स, उसमें पैसेंजर की और गुड्स की जो मूवमेंट है वो इजीली करवाई जा रही है। एंड it has also faced a number of problems such as sinking of track in some stretches and landlines, क्योंकि लैंडस्लाइड्स, क्योंकि कई बार जो रेलवे है उसके वजह से क्या हो जाता है, कुछ स्ट्रेचेस आ जाते हैं, जैसे लैंडस्लाइड्स बार बार हो जाती है उत्तराखंड वगैरह में, ऐसे जो हिली एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पर रेलवे ट्रैक बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टुडे द रेलवेज हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर नेशनल इकनॉमी। आज के टाइम में रेलवे जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी नेशनल इकनॉमी में, देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर। इसीलिए सारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उन्हें एक साथ रखा गया है। रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है सफ़र्स फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम एज वेल, रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है वो भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स से सफ़र कर रहा है। थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड, चोरी और रेलवे प्रॉपर्टी का डैमेज कर जाना ये रुक नहीं रहा है कम्प्लीटली। पीपल स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन अननेसेसरीली, लोग जो हैं अननेसेसरीली ही चेन पुल कर देते हैं, लोग ट्रेन को रोक देते हैं, और इसकी वजह से रेलवे का जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। थिंक ओवर इट, तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम रेलवे को एज़ पर शेड्यूल टाइम पे रन करने में किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन का एक और न्यू जो मेथड है वो है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट क्या है, देखिए, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो एक नया अराइवल है ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया का। इन द पास्ट दीज वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़। पास्ट में ये यूज़ किया गया था, दीज वर यूज टू ट्रांसपोर्ट, इन्हें यूज़ किया गया था ट्रांसपोर्ट वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिटीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में। आज के टाइम में ये क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस ऑयल, नेचुरल गैस फील्ड से रिफाइनरीज तक, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़, बिग थर्मल पावर प्लांट्स में इसका यूज़ किया जा रहा है। सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन।
इवन लिक्विड एंड गैस नहीं, सॉलिड्स को अभी ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन के थ्रू किया जा रहा है। वैन कन्वर्टेड इनटू स्लरी, जब सॉलिड्स को क्या कर लिया जाता है, स्लरी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। स्लरी से मतलब है, स्लरी में कन्वर्ट करने का मतलब है कि उसको कह सकते हैं कि उसको बिल्कुल एक पाउडर बना करके उसको यूज़ किया जाता है और पाइपलाइन के थ्रू उसको भेज दिया जाता है। द फार इनलैंड लोकेशंस ऑफ रिफाइनरीज लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइज़र प्लांट, जो फार इनलैंड लोकेशंस हैं रिफाइनरीज की, जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत गैस, क्योंकि जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है ये अभी हर जगह स्टार्ट नहीं हुआ है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के लिए अभी बहुत ज़्यादा हमें अपने सेटअप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन की कुछ लोकेशंस जो हैं वो हैं बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइज़र प्लांट जो है वो ईजीली कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइन। गैस बेस्ड फर्टिलाइज़र प्लांट जो है वो तो सिर्फ किसकी वजह से ही चल रहा है, जो पाइपलाइन हमारा जो प्रोजेक्ट है, पाइपलाइन का जो हम कह सकते हैं पाइपलाइन फर्टिलाइज़र जो प्लांट है उसकी वजह से ही वो इजीली चल पा रहा है। देखिए इनिशियल कॉस्ट जो थी इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज़ हाई कॉस्ट बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। इनिशियल कॉस्ट जो थी पाइपलाइन की वो बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन अब जो सब्सिक्वेंट जो कॉस्ट आ रही है, यानी जो लगातार जो डेली जो हमें कह सकते हैं कि उसके मेंटेनेंस वगैरह में जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज। इससे ट्रांसशिपमेंट यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने में जो ट्रांसपोर्टेशन में जो लॉसेस वगैरह होते हैं, जो डिले होता है वो अब नहीं होता। यानी कि कॉस्ट तो एक बार बहुत हाई आई है, लेकिन हमारे जो अदर जो लॉसेस होते थे, अदर जो डिले होता था, पहले ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा डिले भी होते थे क्योंकि लोग जो है वो टाइम पर नहीं पहुंचा पाते थे, कभी कभी प्रॉब्लम्स आती रहती थी। तो पाइपलाइंस के थ्रू ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो गई हैं। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स हैं हमारे पास पाइपलाइन के ट्रांसपोर्टेशन के। फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर, ऑयल फील्ड जो है अपर असम से कानपुर उत्तर प्रदेश में, विया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। इट हैज़ ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया। ये जो ब्रांचेस हैं बरौनी से हल्दिया की, इसकी जो ब्रांचेस हैं कहाँ कहाँ से हैं, देखिए बरौनी से हल्दिया, हल्दिया से फिर राजबंद से मोरीगांव और गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी, यहाँ से इसकी जो ऑयल फील्ड है उसके ट्रांसपोर्टेशन किए गए हैं। ये तो फर्स्ट हमारा हो गया, थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क जो है। फर्स्ट नेटवर्क ये हो गया असम से कानपुर तक। अब हम नेक्स्ट जो नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं वो है सलाया इन गुजरात से जालंधर पंजाब तक। तो इसका किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, देखिए सलाया गुजरात से देखा जाए तो विरामगाम एंड मथुरा, दिल्ली, सोनीपत। इट हैज़ ब्रांचेज टू कनेक्ट कोयली जो कि वडोदरा गुजरात से है, फिर चाकसू और अदर प्लेसेस भी इससे कनेक्ट हो गए हैं। गैस पाइपलाइन जो है वो है हाजिरा इन गुजरात कनेक्ट जगदीशपुर, हाजिरा गुजरात में जगदीशपुर उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करती है ये पाइपलाइन विया विजयपुर इन मध्य प्रदेश के विजयपुर से होती हुई ये जाती है। एंड शाहजहाँपुर, बाबराला और अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इससे यानी थ्री प्लेसेस हो गए। एक तो आसाम का हो गया, असम टू कानपुर, दूसरा गुजरात टू जालंधर, नेक्स्ट हो गया हाजरा टू उत्तर प्रदेश। तो ये हो गया हमारा पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। अगर हम नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा वाटरवेज। वाटरवेज तो सभी जानते ही हैं, वाटरवेज क्या होता है। देखिए सिंस द एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में इंडिया वॉज वन ऑफ द सी फारिंग कंट्रीज। इंडिया जो था वो सी फारिंग कंट्रीज़ में आता था। इट्स सीमेन सेल्ड फार एंड नियर, इसके जो सीमेन थे वो सेल करते थे दूर और पास। थस कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर, इंडियन कॉमर्स और कल्चर को, इंडिया के व्यापार को एक जगह से दूसरे जगह पर बढ़ाने का काम, कल्चर को बढ़ाने का काम जो था वो वाटरवेज के थ्रू ही हो पाया है। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज जो हैं वो चीपेस्ट मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के। दे आर मोस्ट सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, और ये बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं हैवी और बल्की गुड्स को कैरी करने के लिए। इट इज़ अ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये एक फ्यूल एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है क्योंकि इसके
क्योंकि वाटरवेज को सबसे ज़्यादा चीप ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, वाटरवेज को चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट कहा जाता है और एयरवेज को सबसे ज़्यादा महंगा ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज, इंडिया में इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज हैं जो कि किस लेंथ को कवर कर रहे हैं, 14,500 किलोमीटर की लेंथ को कवर कर रहे हैं। आउट ऑफ दीज ओनली 5,685 किलोमीटर, और इसके अलावा 5,685 किलोमीटर आर नेविगेबल by mechanized vessels. The following waterways have been declared as the national waterways by the government. Following waterways जो हैं उनको डिक्लेयर किया गया है नेशनल वाटरवेज। कौन कौन से वाटरवेज हैं देखते हैं। ये जो आपका मैप है इंडियन रेलवेज़ का, ये आपको बनाना है नोटबुक में, यानी कि मैप को पेस्ट करना है और उसमें ये जितने भी रेलवेज़ हैं इनको आपको शो करना है। तो ये देखिए इनलैंड वाटरवेज, इसमें वाइडली यूज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफ़ी यूज़ होता है, गाड़ियाँ वगैरह सब एक साथ यहाँ से जा सकती हैं। गंगा रिवर बिटवीन, कौन कौन से जो नेशनल वाटरवेज हैं, जैसे कि हमारे नेशनल हाईवेज हैं उसी तरीके से नेशनल वाटरवेज भी इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है गंगा रिवर जिसमें इलाहाबाद और हल्दिया, जिसको नेशनल वाटरवेज नंबर 1 माना गया है। गंगा रिवर में इलाहाबाद से हल्दिया गुजरात की तरफ अगर हम जाएंगे तो। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है बिटवीन सादिया एंड धुबरी असम में है। ब्रह्मपुत्र रिवर से जाते हैं तो सादिया एंड धुबरी, ये नेशनल वाटरवे हमारा 2 है, नंबर 2। वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला में जो वेस्ट कोस्ट कैनल है जिसमें कोट्टापुरमा कोनल से उद्योग मंडल और चमपकरा कैनल्स के थ्रू नेशनल वाटरवेज 3 इसको हम कहते हैं। स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस जो हैं गोदावरी और कृष्णा रिवर के विद काकीनाडा पुदुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनल, काकीनाडा पुदुचेरी स्ट्रेचेस जो हैं कैनल्स के, इसे हम नेशनल वाटरवे 4 कहते हैं, गोदावरी और कृष्णा को। और ब्राह्मणी रिवर जो है मटाई रिवर के साथ ब्राह्मणी रिवर, इसे ईस्ट कोस्ट महानदी के आसपास जो चैनल्स हैं ब्राह्मणी रिवर के, उसको ईस्ट कोस्ट कैनल के नेशनल वाटरवेज नंबर 5 में रखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज थे हमारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अदर इनलैंड वाटरवेज की। कुछ और इनलैंड वाटरवेज हैं जो कि सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन रखते हैं, टेक्स प्लेस। दीज आर मांडवी, जुआरी, कम्बरजा, सुंदरवंस, बराक, बैकवाटर्स ऑफ केरला। यहाँ से वाटरवेज जो हैं वो इजीली ट्रांसपोर्ट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज, इसके अलावा इंडियाज़ ट्रेड विथ फॉरेन कंट्रीज़, इंडिया का जो ट्रेड है फॉरेन कंट्रीज से वो कैरी किया जाता है फ्रॉम द पोर्ट लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट से उसको लोकेट किया जाता है। 95% इंडिया के कंट्री के ट्रेड वॉल्यूम का 68% तो सीज से ही क्या होता है, 68%, 95% जो ट्रेड होता है हमारा उसका 68% बाय सी होता है। क्योंकि देखिए ये बहुत ज़्यादा चीप भी पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है ये जो, तो इसी वजह से इंडिया में काफ़ी अच्छे से पॉपुलर है। मेजर सी पोर्ट, देखिए मेजर सी पोर्ट क्या है, कौन कौन से हैं मेजर सी पोर्ट्स देखें। लॉन्ग कोस्ट लाइन है हमारी 7,516.6 किलोमीटर की। इंडिया जो है उसमें 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। ये मेजर पोर्ट्स जो हैं हैंडल किए जाते हैं 95% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, इंडिया के फॉरेन ट्रेड से 95% हैंडल किए जाते हैं। कांडला इन कच्छ वॉज द फर्स्ट पोर्ट ऑफ डेवलप्ड जोन। कांडला जो है कच्छ में वो फर्स्ट पोर्ट है जिसमें डेवलप्ड इसको किया जाएगा जल्दी ही। आफ्टर इंडिपेंडेंस टू ईज, इंडिपेंडेंस के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट इन द वेक ऑफ लॉस, कराची पोर्ट से लेकर पाकिस्तान। आफ्टर पार्टीशन के बाद ये जो पहले जो कच्छ था फर्स्ट पोर्ट था जो डेवलप किया गया था। इंडिपेंडेंस टू ईज में द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट इन वेक्स ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान में चला गया। कांडला ऑल्सो नोन एज द, कांडला जो पोर्ट है इसे दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट का मतलब जब टाइड्स आते हैं हाई टाइड और लो टाइड तब इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इट कैटर्स द कन्वीनियंट हैंडलिंग, और ये कन्वीनियंट हैंडलिंग कर सकता है, यानी यहाँ से एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा
क्वांटिटी में किए जाते हैं ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरीज एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर सी पोर्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखिए ट्रक्स को ड्राइव करके मुंबई पोर्ट में ले जाया जा रहा है। तो मुंबई सबसे बिगेस्ट पोर्ट है और इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको रीड करना है और नेशनल वाटरवेज का जो चैप्टर है, रेलवेज का जो डायग्राम है यानी मैप है, उसको आपको ड्रॉ करना है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।